मिडिल ईस्ट में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसके कई मोर्चे हैं। इजराइल कई मोर्चों पर यहां युद्ध लड़ रहा है और एक युद्ध वो लड़ रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, और हिजबुल्लाह को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम बता दें, मारा गया नसरुल्लाह का नया उत्तराधिकारी जिसका नाम है हाशिम सैफुद्दीन। नेतन्याहू ने लेबनान की जनता से अपील की, हिजबुल्लाह को बाहर करें वरना गाजा जैसे बनने का खतरा है। युद्ध लंबा चला तो गाजा जैसे बनने का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दो टूक नेतन्याहू की आपको बताएं। सैफुद्दीन को लेकर तमाम तरह के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। एक बड़ा हमला बैरूत में किया गया था हिजबुल्लाह के ठिकाने पर, और उसके बाद यह माना जा रहा था कि यह हमला जो है हिजबुल्लाह के नए चीफ को लेकर ही किया गया है, उसको टारगेट करके किया गया है। लेकिन तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि हाशिम सैफुद्दीन इस हमले में मारा गया या नहीं मारा गया। लेकिन अब खुद इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है कि लेबनान के लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो हिजबुल्लाह का साथ देना छोड़ें, उसे बाहर करें। और इस तरीके से यहां पर नेतन्याहू खुद इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है, जो हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, यानी हाशिम सैफुद्दीन, वो हमले में मारा जा चुका है। और इस समय एक बार फिर से वो स्थिति आ गई है हिजबुल्लाह के सामने कि जब वो नेतृत्व विहीन है, यानी कि फिलहाल उसका कोई हेड नहीं है, उसका कोई नेता नहीं है। और लगातार हिजबुल्लाह के जो अलग अलग कमांडर हैं, अलग अलग जो विंग्स हैं हिजबुल्लाह के, उनको टारगेट इजराइल कर रहा है और उनको ढेर किया जा रहा है। कोशिश इजराइल की यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी जाए। नेतन्याहू के इस बयान के बाद अब यह पुष्टि हो गई है कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है वो मारा गया है, और युद्ध लंबा चला तो गाजा जैसे हालात हो जाएंगे, ये बातें कही हैं। क्या कहा है नेतन्याहू ने, आपको सुनवाते हैं। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. तो नेतन्याहू यहां पर लेबनान के लोगों को समझाते हुए कि एक जमाना वो था जब लेबनान मिडिल ईस्ट में हीरे की तरह चमकता था, लेकिन आज देखिए हालात क्या हो गए। सीधे सीधे वो ये समझा रहे हैं लेबनान की जनता को कि हिजबुल्लाह का साथ देना वो छोड़ दे, वरना हालात और बुरे हो सकते हैं। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। सीधे कादम्बनी का रुख करेंगे। कादम्बनी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले हिजबुल्लाह पर बड़ी स्ट्राइक की थी आईडीएफ ने, और उस समय से कयास लग रहे थे कि सैफुद्दीन मारा गया है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही थी। क्या उसी हमले के संदर्भ में नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल उसी हमले के संदर्भ में कह रहे हैं, और अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई पुष्टि इसके बारे में हो भी नहीं पाई है। लेकिन इजराइल जो है वो 2 दिन से ये कह रहा है, 2 से 3 दिन से, कि जिस तरह का हमला हुआ है कि वो मारा गया है। लेकिन अब जो हाईएस्ट लेवल पे इजराइल के पीएम जो है वो कह रहे हैं कि नसरल्लाह का सक्सेसर जो है, उत्तराधिकारी जो है हाशिम सैफुद्दीन, वो मारा गया है, उसका सक्सेसर भी मारा गया है। तो एक तरह से ये साफ बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह को वो बिल्कुल तहस नहस करके छोड़ेंगे। यहाँ पर जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सीधे सीधे लेबनान के लोगों से अपील की है। कहा है कि हिजबुल्लाह के कारण उनको इस युद्ध में खींचा गया है, और इस वक्त हिजबुल्लाह जो है वो सबसे कमजोर स्थिति में है कई दशकों में। अगर लेबनान के लोग ठान लें तो उनको बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर शांति हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर इजराइल नहीं है जैसा कहा जाता रहा है, जो आशंका जताई जाती रही है या आरोप लगाए जाते रहे हैं,
हिजबुल्लाह या बाकी या ईरान की तरफ से कि फिर से एक बार वहां पर काबिज होना चाहता है, इजराइल जमीन कब्जा करना चाहता है, तो उसके संदर्भ में वहां पर नेतन्याहू ने जो बयान जी। दिया है, कहा है कि 25 साल से वहां पर इजराइल नहीं है, लेकिन ईरान जो है उसने लेबनान को एक मिलिट्री बेस बना दिया है, ये नेतन्याहू का आरोप है। तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों को, हिजबुल्लाह को निकाल फेंकने का ये वक्त है, और अगर ऐसा नहीं होता है और युद्ध लंबा चलता है तो फिर गाजा जैसे हालात वहां पर भी हो सकते जी। हैं, जो कि बेहद ही एक खतरनाक बात है, कम से कम लेबनान के लोगों के लिए, जो हर वक्त हर रात एयर स्ट्राइक से इजराइल की तरफ से झेल रहे हैं। जी, कदमनी, पिछले कई दिनों से जब से युद्ध शुरू हुआ है, चाहे इजराइल हमास पर हमला करे, चाहे इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करे, एक आरोप जो विरोधी हैं इस युद्ध में इजराइल के, वो ये लगाते हैं कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा, उनकी भी मौत हो रही है इन हमलों में। तो एक तरीके से लोगों से ही आह्वान करके वो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है नेतन्याहू, उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को एक अलग आइडेंटिटी की तरह हिजबुल्लाह और लेबनान को वो दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अभी ज़मीन पे जो हालात हैं, वो ये है कि लेबनान में भी ये लोगों को लगता है कि उनकी ज़मीन पर एक बार फिर से इज़राइल कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और जो एक फ़ोर्स है, जो उनसे लोहा ले रही है, वो हिजबुल्लाह के ही लड़ाके हैं। क्योंकि लेबनान की जो फोर्स है, वो उस तरह से ना तो इक्विप्ड है, ना उतनी मजबूत है। तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, उसमें भी हिजबुल्लाह को इजराइल निशाना बना रहा है, उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को, या उनके मुख्य हेडक्वार्टर्स को, उनके लड़ाकों को, या फिर जो दक्षिण लेबनान में जो जमीनी लड़ाई चल रही है, वहां पर भी हिजबुल्लाह ही उनसे लड़ रहा है। जी। हिजबुल्लाह के बयान आते हैं कि उनको पीछे धकेला गया है, दूसरी तरफ इजराइल के बयान आते हैं कि हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया गया है, उनके हथियार को, उनके रॉकेट वगैरह को नष्ट किया गया है। तो फोर्स सामने वही दिखता है, लेकिन यहाँ पर उनकी कोशिश है कि दोनों को अलग-अलग दिखाया जाए।